आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ब। पिछली क्लास में हमने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, और आज हम पढ़ेंगे वर्ब। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम या कैफियत या हालत को के इजहार के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एक्शन में हमारे पास क्या आ सकता है? उठना, बैठना, करना, खाना, पीना, चलाना, चलना। ये सारे काम हमारे पास किस में आ जाते हैं? एक्शन में आ जाते हैं। और इसका इजहार हमारे पास क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। अब हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अली रोट अ लेटर। अली ख़त लिखता है। इसमें अब लिखना क्या है? वर्ब है, एक एक्शन है, तो ये क्या होगा? वर्ब होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आयशा लव्स हिज कंट्री। आयशा अपने मुल्क से मोहब्बत करती है। यहाँ पे मोहब्बत करना एक कैफियत है, तो कैफियत का इजहार क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पे लव क्या है हमारे पास? वर्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब। अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और another एडवर्ब। ऐसा लफ्ज़ जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम क्या कहते हैं? इजाफा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डिड हिज वर्क क्विकली। एग्जाम्पल को एनालाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम पढ़ा करते थे ना, तब हमें बताया जाता था कि जहाँ पे एल वाई आ गया ना, वर्ड वर्ब है। लेकिन हर सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। देखते हैं, चलिए देखते हैं इसको। ही डिड हिज वर्क क्विकली। मैंने बताया था कि हमें बचपन में क्या क्या कहा गया था, जहाँ एल वाई आएगा वर्ड वर्ब है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो हमारे पास क्विकली ही एडवर्ब होगा। अब मैं बताती हूँ कैसे होगा। अब कहता है ही डिड, वो करता है, हिज वर्क, अपना काम, क्विकली, क्या करता है? जल्दी अपना काम करता है। तो जल्दी करना एडवर्ब, वर्ब के मीनिंग में इजाफा हो गया, जल्दी करना वर्ब, ये वर्ब है हमारे पास, और इसके मीनिंग में इजाफा हमारे पास क्या कहलाएगा? एडवर्ब। तो क्विकली हमारे पास क्या हुआ? एडवर्ब। एक पहचान एल वाई भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आ गई ना दूसरी एग्जाम्पल। यहाँ पे तो एल वाई नहीं है, तो यहाँ पे एडवर्ब कैसे ढूंढना है? तो हम क्या देखेंगे? सेंटेंस की सेंस को देखेंगे। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो है बहुत ज़हीन, वो बहुत ज़हीन है। अब इंटेलिजेंट क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है, मतलब खासियत है ना, किसी शख्स की खासियत है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब इंटेलिजेंट एक खासियत है। हमने क्या कहा था? किसी वर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा जो करता है, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब क्या क्या अब ये हमारे पास एडजेक्टिव है। अब वेरी क्या है? ने कहा है वो है ज़हीन। अगर वेरी को स्किप कर दे थोड़ी देर के लिए, वो है ज़हीन, मतलब कि हम खासियत बता रहे हैं कि वो ज़हीन है। अब हमने क्या किया है? लिखा है शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़हीन है। तो बहुत ज़हीन किसके मीनिंग में इजाफा हुआ? एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा हुआ। तो जब हम एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पे वेरी हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पे एल वाई नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? हमने सेंटेंस की सेंस से देखा है कि वेरी हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। वो लफ्ज़ उसने लफ्ज़ को बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया, या करता है, वो लफ्ज़ को बिल्कुल सही प्रोनाउंस करता है। अब ये देखें, ही प्रोनाउंस द, अब यहाँ पे एल वाई आया है, ये तो एडवर्ब हुआ। अब यहाँ पे देखें कि वो करेक्ट अदा करता है, सही अदा करता है। यहाँ पे क्वाइट लिखा हुआ है, इसका मतलब है बिल्कुल सही। अब एडवर्ब के मीनिंग में जो इजाफा करे, जो इजाफा करता है, वो भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। हमने लिखा था ना एन अदर एडवर्ब, तो ये क्या है? ये एडवर्ब है। तो इसके मीनिंग में जो इजाफा कर रहा है यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्वाइट, और ये हमारे पास क्या होगा? एडवर्ब। ये भी क्या है हमारे पास?
एडवर्ब ही है, लेकिन हमने डेफिनेशन के हिसाब से देखना है कि जो दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वाइट एडवर्ब है, करेक्टली भी एडवर्ब है, लेकिन हमने यहाँ डेफिनेशन के हिसाब से देखा है कि क्वाइट हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। आई होप आपको वर्ब और एडवर्ब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट्स बनाऊंगी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट।